राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, ऐसा समय, मिट्टी छू देंगे सोना बनेगा, रुके सभी कार्य पूरे, ये सभी काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है मिट्टी छू देंगे सोना हो जाए। कहावत, लेकिन कैसे होता है ये समझिए। आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट किए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, वहां पर विकास हो गया, प्रॉपर्टी का, मकान का वैल्यू बढ़ गया, रेट बढ़ गया। यही होता है मिट्टी छू दिए सोना हो। कोई खेत खरीद लिए हैं, अगल बगल से रास्ता बन गया, खेत का वैल्यू बढ़ गया। तो यही होता। कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, हाथ लगाया, पैसा लगाया, बुद्धि लगाया, धकाधक चल रहा, बहुत अच्छा पैसा कमा, डेयरी फार्म खोल दिए, मुर्गी फार्म खोल दिए, मछली फार्म खोल दिए, कुछ भी कर दिए, जहां पैसा लगाए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यही होता है मिट्टी छू दिए सोना हो, यही होता है। ये कब होता है? ये होता है बुध महाराज की कृपा से। बुध बिजनेस है, व्यापार, वाणिज्य है, बैंक, धन है, हमारे वाणी, हमारे बुद्धि, हमारा सब कुछ समझिए बुध, क्योंकि बिजनेस बुद्ध है, वाणी बुद्ध है, बुद्धि बुद्ध है, तो बुद्ध सब कुछ। आईटी है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, कला है, साहित्य है, बुद्ध। तो बुद्ध कोई भी परिवर्तन होगा तो आपको इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। और यही बुद्ध आप आय के मालिक बनते हैं और आपके धन के मालिक बनते हैं। आपके आयेश और आपके धनेश बुद्ध ही होते हैं। और बुध इस समय अपनी ही राशि में, आपके एकादश भाव में, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हैं। अच्छा, यहां पर इनकी स्थिति अच्छी है, अपने घर में है, लेकिन यहां से अब ये आगे बढ़ने की तैयारी में है, चलते चलाते का बेला है इनका। 2-4 दिन और रहेंगे, इसके बाद यहां से निकल करके ये आ जाएंगे कर्क राशि में, गुरु और सूर्य के साथ। तो गुरु के साथ इनका अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आज ही मिलेगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं यहीं पर कंसंट्रेट कर रहा हूं कि आपके इस घर में एकादश भाव में बुध बैठे हैं। आगे मैं एक उपाय बताऊंगा, अचूक उपाय है, करेंगे तो आपको लाभ, उसमें पैसा नहीं लगेगा, समझिएगा। अच्छा, एकादश भाव में बैठे हैं, आय के घर में, आपके सपने के घर में, तो आपका जो आय है, आय आपका बढ़ेगा, सपना आपका साकार होगा, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होगा। जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। मन चाहा परिणाम देखने को सुनने को मिलेगा, मन चाहा परिणाम देखने को और सुनने को मिलेगा। जिस काम को आप कर रहे थे, काम रुक गया, नहीं पूरा हो पाया, वह रुका हुआ काम आपका बनेगा, संपन्न होगा, अधूरा काम पूरा होगा। यानी आय आपका बढ़कर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इनके चलते चलाते का बेला है। चलते चलाते आपको लाभ देकर ही जाएंगे। आय में जो भी कमी है उसे दुरुस्त करेंगे, पूरा करेंगे। बुध बैंक है, यदि बैंक की नौकरी आप कर रहे हैं, बैंकर हैं, तो आपका प्रमोशन हो। बैंक की नौकरी की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना। देखिए, बगैर कोशिश किए, बगैर प्रयास किए इस धरती पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। खाना, भोजन करना तो भी आपको अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उठा करके मुंह में डालना पड़ेगा। बगैर प्रयास किए, बगैर मेहनत किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपना गोल फिक्स करके गोल के प्रति समर्पित हो जाइए। मैं बार बार कहता हूं, प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म से जी मत चुराइए। कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अचीव हो जाएगा। ग्रहों का जब परिवर्तन होगा, गोचर होगा, ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कर्म का फल धड़ाक से मिल जाएगा। तो जब आप परीक्षा दिए रहेंगे, इंटरव्यू दिए रहेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट किए रहेंगे, तभी तो लाभ होगा। मात्र सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं डेयरी फार्म खोलूंगा, पैसा कमाऊंगा, सोच रहे हैं रात दिन, क्या होगा? अरे 2-4 गाय लेकर आइए, शुरू कर दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपको लाभ मिल जाएगा।
आज जितने लोग टॉप पर हैं वो सोचे और किए तो करना पड़ेगा। बिजनेस सोच रहे हैं तो करिए, स्टार्ट करिए, डरिए नहीं। डरेंगे तो डर डर के कोई जिया नहीं होता है। मर्द आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। दिखा दीजिए दुनिया को, दिखा दीजिए कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, करिए, अवश्य लाभ हो। यहां से इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि, और वो दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम, 5वां भाव आपके संतान का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अध्ययन का होता है, प्रेम प्यार का होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर बैंक की, तो आपका सिलेक्शन होगा, कोशिश करिए, प्रयास, अध्ययन में मन लगेगा। आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी, संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, संतान का आपके ग्रोथ हो। कोई आपका मित्र, कोई आपका दोस्त आपसे बिछड़ गया था, दूर चला गया, वो आपके संपर्क में आए, आपसे उसका फिर से अच्छा संबंध बनेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान हो, उन्नति होना तय है, उन्नति होकर प्रयास करना है, कोशिश करना। आपके धन के भी मालिक होते हैं बुध महाराज, और बुध का परिवर्तन होगा तो धन ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और आय के घर में बैठे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, सतत बढ़ेगा। कहां से बढ़ेगा? जो आप काम धंधा कर रहे हैं वहां से आप पैसा कमाएंगे और पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि धन संचय का भी घर, धन का संचय होगा, यानी धन बुद्धि लगा करके कहीं इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है बैंक में एफडी कर दें, या धन से कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई मकान खरीद लें, जिससे आपका लाभ हो, आपका धन बढ़ेगा। द्वितीय भाव वाणी का होता है, तो यदि आप वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, आईटी के क्षेत्र में हैं, कला साहित्य के क्षेत्र में हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, कुटुंबजनों का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले आपके बुद्धि विवेक से सॉल्व हो जाएंगे, अड़चन दूर होगी। तो ये जो समय है, ये जो बुध के चलते चलाते का बेला है, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला समय होगा, क्योंकि यहां से निकल करके ये यहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मिथुन से निकल करके करते, तो इस समय आपके आय को बढ़ाएंगे। उपाय में जो बता रहा था, चिड़चिड़ा का पेड़ होता है, हर जगह मिल जाता है, छोटा सा टुकड़ा ले आइए, बुधवार के दिन हरे कपड़े में अपने दाहिने बाजू में बांध लीजिएगा, यकीन मान लीजिए आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बुआ का, बहन बेटी का सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे तो आपको लाभ होगा। गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की हमारी प्रार्थना। जय श्री राम।